आज तक बिहार में अगर सरकार किसी की बनी है तो किसी न किसी जाति की बनी है और किसी न किसी पार्टी की बनी है। और अपनी बार जो सरकार बनने जा रही है बिहार में, ये किसी जाति की पार्टी बनने नहीं जा रही है। गुजरात में 7 करोड़ की आबादी है, जहां की 1.5 लाख फैक्ट्री लगाने का काम मोदी जी ने किया। और जहां 14 करोड़ की आबादी है जो बिहार है, इसमें 25 को चीनी मिल चल रहा था, उसको भी बंद करवा दिया गया। तो इस गलती से भी अगर किसी गलत आदमी को टिकट दे दिया जाता है तो खुले मंच से ऐलान करके प्रशांत सर बोलते हैं कि उस व्यक्ति को भी आप लोगों को वोट नहीं करना। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। अभी हम बिहार के चनपटिया विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जनसुराज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष राज किशोर चौधरी जी हैं। और जनसुराज की बात आए और उस पर फोकस ना किया जाए यह हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हों चाहे क्षेत्रीय स्तर की हों, तमाम दावे कर रही है कि इस बार हम सत्ता में आएंगे। लेकिन इस बीच में एक पार्टी है जनसुराज पार्टी, तो चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वह है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर जो है वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को गद्दी दिलाने वाले वही शख्स हैं जिनकी रणनीति इतनी स्ट्रांग थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जानते हैं कि आखिर चनपटिया में क्या स्थिति है और किस प्रकार से जनसुराज को ये लोग जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वह मजबूत कर रहे हैं। मैं राज किशोर चौधरी, जनसुराज का जिला युवा अध्यक्ष, चनपटिया का विधानसभा का अभी तैयारी भी कर रहे हैं। ये चनपटिया जो हॉट सीट बना हुआ है, ये जनसुराज के आने से बना हुआ है, ठीक है ना। बिहार में तीसरा विकल्प के रूप में ये हमारा जनसुराज जो पार्टी है, ये काफ़ी इसका कारवा जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। और 2025 में ये जनता की जो सरकार है ये बनने जा रही है। इसको लेकर के हम लोग पुरजोर तैयारी में लगे हुए हैं। जनसुराज पार्टी अभी हाल ही में आई है, पहले बहुत चर्चा नहीं था। जमीन पे आप लोग जुड़े हुए हैं। जनसुराज पार्टी जिस तरीके से बिहार में लोगों के जुबान पर धीरे धीरे चढ़ रही है, क्या कारण है, आखिर क्यों चढ़ रही है लोगों की जुबान? देखिए, ये तो मतलब कि जनसुराज का जो है, ये जनसुराज का जो सोच है, ये सोच यहाँ की जनता को आकर्षित कर रहा है। आज तक जिस नेता ने 15 साल और जिस नेता ने 20 साल गद्दी पे बैठ करके जो बिहार के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने का काम नहीं किया, वो हमारे प्रशांत सर वो विजन को लेकर के आए हैं। और यही कारण है कि एक चनपटिया विधानसभा में नहीं, पूरे बिहार के 243 के 43 विधानसभा में जनसुराज जो है, मतलब क्या बोले, जनसुराज का जो है वो तूफान चल रहा है, ठीक है ना। जनसुराज का जो सोच है कि युवा जो हमारे बिहार के हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, 10,000 15,000 का सर्विस करने के लिए हरियाणा, पंजाब, गुजरात जाया करते हैं। तो ये हमारा जनसुराज का सोच है कि सबसे पहले जब जनसुराज की सरकार बनती है, यानी कि जनता की सरकार बनती है, तो सबसे पहला काम रहेगा कि हम अपने युवाओं को 10,000 15,000 का जो सर्विस के लिए हरियाणा, पंजाब, गुजरात, लुधियाना जाया करते हैं, उनको अपने बिहार में 10,000 15,000 की सर्विस मुहैया कराएं। मैंने बिहार से पलायन रोकना, बिहार से पलायन रोकना चाहते हैं। सबसे पहला मुद्दा है जनसुराज का कि बिहार से पलायन को बंद किया जाए, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने पलायन की बात नहीं करी, अच्छी शिक्षा के नाम पे बात नहीं करी। और बिहार में जो शिक्षा का बद से बदतर व्यवस्था है वो तो आप लोग देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जिससे कि प्रशांत किशोर जी हर बिहारी के दिल में बसे हुए हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो करियर है वो तमाम पार्टियों के बैकग्राउंड में रहा, रणनीतिकार रहे कि किस पार्टी को कैसे जिताया जाए, खासकर भाजपा आई हो, सब लोग जानते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर जी तमाम जो पार्टियां हैं उनका जो चक्रव्यूह है उसको ध्वस्त करके बिहार में आएंगे। आज तक बिहार में अगर सरकार किसी की बनी है तो किसी न किसी जाति की बनी है और किसी न किसी पार्टी की बनी है। और अपनी बार जो सरकार बनने जा रही है बिहार में, ये किसी जाति की पार्टी बनने नहीं जा रही है और ये किसी पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है। ये जनता का बनाया हुआ जो जनसुराज पार्टी है, इसकी सरकार बनने जा रही है। यानी कि बिहार में अपनी बार जात पात से ऊपर उठ करके जनता की सरकार बनने जा रही है, ये सोच है जनसुराज का। और ये जो है
ये धरातल पे मतलब दर्शाता है, ये हर एक व्यक्ति के दिलो दिमाग पे छाए हुआ है कि इस बिहार को बदलने में प्रशांत किशोर सहायक होंगे। युवाओं का जो पलायन है वो कहीं ना कहीं आपका मेन चुनावी मुद्दा है। युवाओं का पलायन रोकना है, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। अब देखिए मैं बताऊंगा आपसे, आखिर बिहार में जाति और धर्म को लेकर के जिन लोगों ने राज करते आया, अब देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, ये बिहार में 40 मतलब कि एमपी का सीट है, 40 सीट में यहाँ के बिहार के लोगों ने 39 सीट उनको देने का काम किया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ 14 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ कुछ नहीं है। और गुजरात में देखिए, गुजरात में 7 करोड़ की आबादी है, जहाँ की 1.5 लाख फैक्ट्री लगाने का काम मोदी जी ने किया। और जहाँ 14 करोड़ की आबादी है, जो बिहार है, इसमें 25 को चीनी मिल चल रहा था, उसको भी बंद करवा दिया गया। तो इससे क्या मतलब कि दर्शाना चाहती है ये सरकार ही, देखिए ये सरकार तो केवल हम लोग मोदी मोदी करेंगे तो उससे तो हमारे बच्चे का विकास नहीं होने वाला है कि नहीं। तो इसलिए हमारे प्रशांत सर का जो विजन है, हमारे प्रशांत सर का जो सोच है, जो जन सुराज का सोच है, उस सोच के साथ जन सुराजी साथी जो परिवार में जुड़े हुए हैं वो तो चलिए रहे हैं, लेकिन साथ साथ बिहार की एक एक जनता चल रही है, जन सुराज के सोच से अपना सोच मिला करके चलने का काम कर रही है। क्योंकि अब जनता जग चुकी है। प्रशांत सर क्या करते हैं, प्रशांत सर कहीं अभी तक नहीं कहा पूरे 243 विधानसभा में, वे तो डेली 2-3 सभा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अपने सभा में उन्होंने ये नहीं कहा कि आप लोग हमको वोट दो। ये पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक प्रथम मतलब कोई नागरिक है जो कि खुले मन से कहता है कि 243 के 243 सीट पे हमारी पार्टी जन सुराज चुनाव लड़ेगी। अगर गलती से भी अगर हमसे अगर किसी गलत आदमी को टिकट दे दिया जाता है तो खुले मन से ऐलान करके प्रशांत सर बोलते हैं कि उस व्यक्ति को भी आप लोगों को वोट नहीं करना। वोट केवल विधायक बन जाने से बिहार नहीं सुधरने वाला है। आपके जो मतलब कि चैनल है, इस चैनल के माध्यम से मतलब हम अपने जनता जनार्दन से भी जानना चाहेंगे कि कमेंट के माध्यम से हमको बतावे और आपको बतावे कि आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी पार्टी ने ऐसा कहा कि अगर हमारा कैंडिडेट चोर है, अगर हमारा कैंडिडेट क्रिमिनल है, तो अगर टिकट हम उसको दे करके भेजते हैं तो ग्राउंड पे आप लोग उसको वोट मत दीजिए, ऐसा किसी ने कहा? नहीं। ये जन सुराज के नेता हैं और चनपटिया से जो है तैयारी भी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। बाकी हम बिहार चुनाव कवरेज कर रहे हैं और जन सुराज जिस तरीके से पुकार भर रही है, कहीं ना कहीं इस बार जो अंदेशा लगाया जा रहा है कईयों की कुर्सी हिल सकती है। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।